नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। आज 18 अगस्त 2020 है। मैं हूं प्रशांत मावानी। दिन है ट्यूसडे। आज के दिन की शुरुआत मैं करना चाहूँगा महात्मा गांधी जी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट के साथ। देयर इज़ नथिंग दैट वेस्ट्स द बॉडी लाइक वरी। एक कहावत भी है, चिंता चिता समान। राइट, एक लंबी कहावत है, उसकी लास्ट लाइन है चिंता चिता समान, यानी कि चिंता करना जो है वो चिता के ऊपर बैठने के बराबर है। आप धीरे धीरे जलते जाते हैं और आपके बॉडी के ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो मर जाती है, क्योंकि आप चिंता करते हैं किसी चीज़ के बारे में। और गांधी जी का कहना यह है कि अगर आप ऊपर वाले में, भगवान में, अल्लाह में, गॉड में अगर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा है, आस्था है आपकी, तो फिर आपको तो किसी भी चीज़ के बारे में, यहाँ पर लिखा है व्हाटसोएवर, किसी भी चीज़ के बारे में चिंता बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, लेकिन इसकी लास्ट डेट है 13 अगस्त 2020। मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफर। आज हमारे टेबल के ऊपर है 3 ऐसे आर्टिकल्स जो एक टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम इन डेप्थ एनालाइज करने वाले हैं। इसके साथ जुड़ी हुई छोटी बड़ी सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस का है, दूसरा जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, और एक बहुत बड़ा आर्टिकल पायोनियर में भी आज प्रिंट किया गया है, टाइम टू बी ऑनेस्ट। तो ये टैक्स रिफॉर्म और टैक्स के साथ जुड़ी हुई जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, पॉलिसी मेकिंग हैज़ टू टेक द लीड इन एड्रेसिंग अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज़। आप सोच रहे होंगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर में से हमने कोई आर्टिकल आज कवर क्यों नहीं किए। एक कोरोना वायरस के ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपकी एग्जामिनेशन के लिए है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर लिखा गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कल ही डिस्कस कर ली थी, इज़न्ट इट। तो सेम आर्टिकल को, मीन्स उसमें कोई मुझे ऐसी खास नई बात नहीं लगी जिसको हम डिस्कस करें या फिर ज़्यादा एक्सप्लोर करें। तो ये हैं आज के हमारे टॉपिक्स। कुछ न्यूज़ आइटम्स भी हैं। लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने अभी कुछ दिनों पहले की बात है, उन्होंने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है? ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल गया कि हम बात कर रहे हैं टैक्स के बारे में। इसका लक्ष्य क्या है इस प्लेटफॉर्म का? ईजिंग द कंप्लायंस बर्डन एंड रिवॉर्डिंग टैक्स ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। ईजिंग द कंप्लायंस बर्डन। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में जिस प्रकार की एक सिस्टम है टैक्स को लेकर, तो टैक्स पे करना जो है ये एक प्रकार का बर्डन है। बर्डन यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें, पहले तो बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप करने पड़ते थे, एक बहुत पूरा एक दिन, 1-2 दिन निकालने पड़ते थे, या फिर उससे भी ज़्यादा वक्त निकाल कर आपको अपना टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था। लेकिन अब इसको और ज़्यादा ईजी बनाने की बात है, ईजिंग द टैक्स बर्डन। ये पॉइंट एक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है रिवॉर्डिंग ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, कि जो ईमानदारी से अपना राइट अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड करना, उनको या तो कोई एग्जेम्पशन देना या फिर उनको कोई छूट देना। अब इसमें आगे क्या होगा उसके बारे में और क्लैरिटी की आवश्यकता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हमारे देश में हमें टैक्स बेस को वाइड करने की भी आवश्यकता है। आप ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बताया है कि हमारे देश में 130 करोड़ जितने लोग हैं, और 130 करोड़ में से सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों ने ही अपना टैक्स पे किया है। कुछ दिनों पहले मैं बात कर रहा था डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में कि लगभग 5 करोड़ लोगों ने टैक्स फाइल किया। टैक्स फाइल करना एक अलग बात है और टैक्स पे करना जो है ये अलग बात है। 5 करोड़ लोगों ने फाइल किया, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो जिसको हम कहते हैं कि आईटी रिटर्न उन्होंने फाइल किया, लेकिन उसमें से सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया कि वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे एक साल में कमाते हैं। अब ये एक बहुत ही इलॉजिकल बात है। मैं, अगर आप एक बड़े शहर में रहते हैं तो आपको पता होगा कि हर एक शहर में हमारे देश में एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं कि पैसे वालों का एरिया या फिर पॉश एरिया। उस पॉश एरिया में अगर आप जाएं
तो आपको एक एक घर जो हैं वो 3, 5, 10 करोड़ रुपए के बंगले जो हैं वहाँ पर बहुत ही कॉमन बात है। उनकी कुछ कार्स आप गिने तो भी 1 करोड़ को क्रॉस हो जाएंगे, ऐसे भी एरियाज हैं। ऐसी कुछ स्ट्रीट्स हैं, और उन स्ट्रीट्स में या फिर उन अपार्टमेंट्स को अगर आप काउंट करें तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे आपको एक शहर में, एक ऐसा शहर जिसमें 10 लाख लोग रहते हैं, मेरा मानना है कि उसमें से आपको 3-4 हज़ार लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिनकी इनकम एक साल में 10 करोड़ से भी ज़्यादा होगी। राइट, तो अगर आप हमारे देश के पूरे शहर और टाउन निकालें तो कितने करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कितने पैसे कमाते हैं लेकिन अपना टैक्स जो है वो पे नहीं करते हैं। जब जिन लोगों को अपना टैक्स पे करना चाहिए वो जब टैक्स पे नहीं करते हैं तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि टैक्स रेट को ज़्यादा करना पड़ता है सरकार को। और ये एक सिचुएशन, ये एक, अब मान लीजिए कि ये एक बार है, तो ये बार ये दिखाता है कि टैक्स रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं, बहुत कम लोग। दिस इज़ रेट, ये जो हाइट है वो रेट है और जो इसकी विड्थ है वो है पॉपुलेशन। एक्चुअल सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि एक रीजनेबल टैक्स रेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पे करें। तो हमें ये सिचुएशन जो है ये हमें क्रिएट करनी है, दिस सिचुएशन, कि जहाँ पर टैक्स बेस जो है वो वाइड हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो राइट अमाउंट ऑफ टैक्स पे करें। और अगर ऐसा होने लगा तो फिर सरकार जो है वो धीरे धीरे करके टैक्स रेट को भी कम कर देगी। ऐसा टैक्स रेट रख सकती है सरकार जिसको पे करने में मुझे आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। माई गव इंडिया ने एक ट्वीट किया। अब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। ये ट्वीट को फिर डिलीट किया गया था। तो इस ट्वीट में ये था कि प्रपोज्ड एन इंक्रीज इन द लिस्ट ऑफ रिपोर्टेबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बाय इंडिविजुअल्स। ये क्या है शायद आपको पता ना चला हो, तो लेट मी टेल यू कि एक ट्वीट किया गया माई गव इंडिया के द्वारा, और इस प्लेटफॉर्म ने ये बताया कि अगर आपके होटल का पेमेंट 20,000 रुपये से ज़्यादा हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं और 50,000 रुपये से ज़्यादा प्रीमियम पे करते हैं, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है और 20,000 रुपये से ज़्यादा प्रीमियम पे करते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करते हैं, तो फिर ये सारा डेटा जो है वो सरकार कलेक्ट करेगी आपसे, आपको ये सारा डेटा प्रोवाइड करना होगा। एंड बेस्ड ऑन दैट थिंग सरकार जो है वो देखेगी कि आप राइट अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे कंप्लायंस बर्डन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर कंप्लायंस बर्डन जब बढ़ता है तो ये वाली सिचुएशन हमें नज़र आती है कि जो ऑफिसर्स हैं वो फिर तंग करते हैं, नोटिस भेजते हैं कि भाई आपके ऊपर तो स्क्रूटिनी करनी पड़ेगी, आपको तो बुलाया गया है, आपको वहाँ पर हाजिर होना है। और ऐसी सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति जो है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को भी अगर नोटिस भेजी जाती है या फिर जब उनको नोटिस मिलती है आईटी डिपार्टमेंट से, तो ऐसी एक इमेज क्रिएट हो गई है कि लोग जो हैं वो डर जाएंगे, फिर वहाँ पर जाएंगे और फिर उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, बुरा बर्ताव भी होता है, उनको डराया जाता है और फिर बाद में कुछ सेटिंग्स भी की जाती हैं। और दिस इज़ ए रियलिटी। तो ज़्यादातर ये जो होटल पेमेंट या फिर 50,000 रुपये का इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो लोग कैश नहीं लेकिन कार्ड से, चेक से पे करते हैं, तो ये ज़्यादातर लोग जो हैं ये सैलराइज्ड मिडिल क्लास है। और सैलराइज्ड मिडिल क्लास जो हैं वो जनरली स्पीकिंग अपना जो राइट अमाउंट ऑफ टैक्स है वो पे कर ही देते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो उनको मीन्स कंपनी जो है वो सैलरी पे करती हैं, वो सारी चीज़ें बुक के ऊपर होती हैं, उनको कोई कैश तो कहीं से मिलता नहीं है, सारी चीज़ें अकाउंट में आती हैं, तो फिर टैक्स से वो बच भी नहीं पाते। तो ऐसी ही एक रोबस्ट सिस्टम जो है वो हमें बिजनेस के लिए भी करनी चाहिए। ऐसी ही रोबस्ट सिस्टम जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए हमें करनी चाहिए। और आज का ज़माना जो है ये बिग डेटा का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपने कोई फ़्लाइट की टिकट, लेट्स से आप कहते हैं कि आप 10 लाख रुपए से कम पैसे कमाते हैं, लेकिन आपकी फ़्लाइट बुकिंग्स को जब मैच किया जाए तब पता चले कि आप 10-15 लाख रुपए तो साल में सिर्फ फ़्लाइट के खर्चे हैं आपके। होटल में रहने के खर्चे 2-4 लाख हैं, 5 लाख, 10 लाख है, वट एवर इट इज़, राइट। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। तो बिग डेटा का ज़माना है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार मैच कर सकती हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। पहले से ये सारी चीज़ें फिजिकली वेरीफाई करनी थी, लेकिन आज सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटली आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो बच भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो ट्वीट किया गया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात बताई है उसके बीच में एक आपको डिसोनेंस यानी कि एक तालमेल नज़र नहीं आ रहा है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब बता रहे हैं कि सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस असेसमेंट और टैक्स सिस्टम हमें बनानी है, दूसरी तरफ
माई गव ने ये माई गव इंडिया जो है उन्होंने ये ट्वीट किया, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया डिलीट भी कर दिया था। लेकिन अभी भी मेक श्योर कि प्राइम मिनिस्टर साहब या फिर जो हमारा देश है उसमें जो टॉप ऑफिस जो है वो क्या चाहती हैं, और फिर क्या ये ट्वीट हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई आई वुड से लैक ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसको और ज़्यादा क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है। और हमारे देश में 130 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1.5 करोड़ लोग अगर टैक्स पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि टैक्स इवेड करना, राइट, टैक्स को छुपाना, टैक्स पे ना करना जो है वो एक ऑप्शन अवेलेबल है, इज़न्ट इट? और ये इजीली अवेलेबल है, यही ये चीज़ को साबित करता है। तो कैसे हम हमारे टैक्स डिपार्टमेंट की कैपेसिटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करें, कैसे हम ये मेक श्योर करें कि कोई भी लोग जो हैं टैक्स इवेड ना कर पाएँ, ये सिस्टम हमें डेवलप करने के बारे में सोचना चाहिए। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है या फिर पसंद आ रहा है तो हिट द लाइक बटन। इस लेक्चर सीरीज़ को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। मेकिंग टैक्स कंप्लायंस ईजियर। अगेन सेम टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म 21st सेंचुरी की जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको बेसिकली मैच करता है। आज की आवश्यकता ये है कि फेसलेस असेसमेंट हो, फेसलेस अपील हो। टैक्स पेयर चार्टर रिलीज़ किया गया है। तो टैक्स पेयर चार्टर में ये है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी ऑनेस्टली बिहेव करना होगा। यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये फ्रेंडली रेजिम बनाने की एक बात बताई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से की जाएगी और टैक्स पेयर फ्रेंडली रेजिम जनरेट की जाएगी, और टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के बीच में ट्रस्ट यानी कि विश्वास पैदा किया जाएगा कि टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स की मदद करने के लिए है, उनको परेशान करने के लिए नहीं है। देखिए, ब्रिटिश राज के ज़माने में हम सब जो हैं या फिर हमारे पूर्वज जो हैं वो थे सब्जेक्ट्स, या फिर आप कह सकते हैं कि गुलाम थे। तो गुलामों के साथ एक अलग बर्ताव किया जाता है, इज़न्ट इट, किसी भी सिस्टम में। लेकिन सिटीजन्स जो हैं, क्या सिटीजन्स और गुलाम में कोई डिफरेंस नहीं है? ऑफ कोर्स, इसमें एक बहुत बड़ा सिटीजन या फिर नागरिक का मतलब ये है कि इस देश का राजा जो है वो नागरिक हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये IRS ऑफिसर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ बुरा बर्ताव करें, वो ऑफिसर हैं, लेकिन वो ऑफिसर उस ऑफिस के ऑफिसर हैं। एक सिटीजन के लिए वो ऑफिसर नहीं है। लेकिन ये ब्रिटिश राज और कॉलोनियल हैंगओवर सिर्फ ऑफिसर्स या फिर सिस्टम में नहीं, लोगों के ऊपर भी आज भी हैं। ऑफिसर को देखते हैं और वो घबरा जाते हैं या फिर एक उनका टोन बदल जाता है कि साहब आइए, ये वो एक्सेट्रा। आई एम नॉट सेइंग कि हमें लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन द थिंग इज़ इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। चाहे कलेक्टर हो, IPS हो, हु एवर इट इज़, राइट। गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग जो हैं वो आपकी सहायता के लिए है। लेकिन ये बात हम समझते हैं, लेकिन इस बात को आज भी हम रियलिटी में जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। आज भी वो जो माई बाप वाला एटीट्यूड है वो हमें नज़र आता है। ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई गुलाम नहीं है और गुलामी वाली सिस्टम जो है वो इलीगल भी है। लेकिन फिर भी जब तक लोग डरते रहेंगे तब तक, एक बेसिक चीज़ ये भी है, जब तक आप डरते हैं तब तक आपको डराया जा सकता है। एक बार आप ठान लें कि इस चीज़ से मैं नहीं डरूंगा, तो किसी के अंदर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको डरा सके। ट्रस्ट मी। महात्मा गांधी जी का भी एक स्टेटमेंट ऐसा ही है कि आप तब तक डरते हैं जब तक आप किसी को परमिशन देते हैं कि आपको वो डराए। आपने एक बार ठान लिया कि भाई आपसे मैं नहीं डरूंगा, आपने एक बार अपने मन को बना लिया, आपको खुद को मना लिया, उसके बाद वो कुछ भी करे, राइट, आपको वो चीज़ डरा नहीं सकती। तो यहाँ पर हमें एक ऐसी सिस्टम क्रिएट करनी है कि लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा हो कि हम जो पैसे टैक्स में देते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टैक्स पेयर्स जो हैं वो चोर हैं। आई एम नॉट सेइंग कि टैक्स पेयर्स जो हैं वो क्लीन है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स पे करने के लिए, देश की जब भी बात आती है, कोई LAC के ऊपर इश्यू हुआ या फिर जो हमारे अभिनंदन साहब हैं विंग कमांडर, तो उनका जो भी इश्यू हुआ था, जो उस टाइम पर जो माहौल हुआ था, तो पूरा देश जो है वो एक हो गया।
कोविड-19 के टाइम पर भी लोग जो हैं वो लॉकडाउन और सारी चीज़ों को, तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में लोग जो हैं वो कभी मानते नहीं हैं, सुधरने वाले नहीं हैं, ऐसा नहीं है। द थिंग इज़, हमारे देश के लोगों की डिमांड ये भी है कि वो जो पैसे टैक्स में पे करते हैं वो पैसे उनको रिफ्लेक्ट भी होने चाहिए। कि अगर मैं मेरे पैसे टैक्स के पे कर रहा हूँ तो क्यों मेरे एरिया के अंदर कोई हेल्थ क्लिनिक नहीं है, क्यों मेरे बच्चों को प्राइवेट एजुकेशन में ही पढ़ने जाना पड़ता है, क्यों बस की फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी सिर्फ बड़े शहरों में है, गांव में नहीं है, यू नो। तो ये जो चीज़ है, अगर लोग टैक्स पे तब, मेरा मानना है कि ऑनेस्टली पे करने की शुरुआत तब करेंगे जब उनको ये रियलाइज़ होगा कि ये जो पैसे वो पे कर रहे हैं उन पैसों से देश चल रहा है और उन पैसों का रिटर्न उनको फैसिलिटीज़ में मिल रहा है। बहुत सालों पहले की बात है, मेरे एक दोस्त थे, स्वीडन के थे वो, और ही टोल्ड मी कि स्वीडन में ही यूज़ टू पे सम 50%, 50 से भी ज़्यादा परसेंट ही यूज़ टू पे टैक्स। यानी कि अगर वो 100 रुपये कमाते हैं तो 50 रुपये वो टैक्स पे करते थे। लेकिन उस 50 रुपये टैक्स पे करने से उस व्यक्ति को कार भी खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। बस उनको टाइम पर मिल जाती थी, ट्रेन उनको टाइम पर मिल जाती थी, मेडिकल की, एजुकेशन की, अच्छे रोड, 24/7 इलेक्ट्रिक, सारी फैसिलिटीज़ उनको मिलती थी। तो ही वॉज मोर देन हैप्पी। ही सेड दैट भले ही सरकार मुझसे 50% टैक्स ले, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे नज़र आती हैं कि मेरे पैसे जो हैं उसका सदुपयोग सरकार कर रही है। तो सिर्फ सिस्टम में टेक्नोलॉजी ऐड करने से कुछ नहीं होगा, या फिर वो पर्याप्त नहीं है। इट इज़ इम्पोर्टेंट लेकिन पर्याप्त नहीं है। ये चीज़ जनरेट होनी चाहिए, विश्वास पैदा होना चाहिए कि मेरे टैक्स के पैसे जो हैं उसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से होगा। द सिस्टम कम्स एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। ये जो सिस्टम लॉन्च की हैं, ये प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज कोविड-19 के टाइम पर अब सारी चीज़ें, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हम डिजिटल कर सके वो हम करना चाहते हैं। तो इस टाइम पर टैक्स पेमेंट भी फेसलेस और डिजिटल हो सकता है। फेसलेस असेसमेंट एंड अपील मैकेनिज्म, ये जो पूरी सिस्टम है इसमें ये होगा कि फेसलेस आपका असेसमेंट किया जाएगा। इसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल्स हम आर्टिकल नंबर 3 में दी गई हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। इम्पार्टिंग ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी तो ट्रांसपेरेंसी इसमें होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। एलिमिनेटिंग फिजिकल इंटरफेस बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड टैक्स ऑफिशियल्स, आपको टैक्स ऑफिशियल्स या फिर टैक्स पेयर जो हैं, आप और टैक्स ऑफिसर के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा। वो आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते। अब जो भी फाइल करेंगे वो डिजिटली होगा, उसके बारे में बात करेंगे। वेट फॉर फ्यू मिनट्स। प्रमोटिंग ईज ऑफ कंप्लायंस, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस, ये सारी चीज़ें कैसे होगी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर एक रिलीज़ किया गया है टैक्स पेयर्स चार्टर। टैक्स पेयर्स चार्टर में यह है कि टैक्स पेयर्स को भी ऑनेस्टली सारी चीज़ें करनी होगी। टैक्स ऑफिशियल्स जो हैं उनको एक अच्छा बर्ताव करना है, रैशनल बिहेवियर करना है। तो ये सारी चीज़ें टैक्स चार्टर में दी गई है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई अभी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझ गए होंगे कि टैक्स के पैसों के बिना डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता। और टैक्स पेमेंट करना जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर हम हमारे देश को डेवलप करना चाहते हैं तो सिर्फ सरकार सारी चीज़ें करती रहेगी ऐसा नहीं होगा। हमें भी टैक्स इसलिए पे करना है क्योंकि सरकार हमें ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं ताकि हम इकोनॉमिकली, सोशली, सारी फिजिकली, मेंटली, हर एक लेवल पर हम ग्रो कर सकें। तो टैक्स पे करने से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर हमारे पास थोड़ी ज़्यादा वेल्थ है तो हमारे कमाए हुए पैसे से 2, 3, 5 रुपए जो लोगों को मिलेंगे, तो उससे ऐसे पैसे जब इकट्ठा होंगे तब जाकर मीन्स डेवलपमेंट होगा हमारे देश का, और गरीब लोगों को भी थोड़ी सहायता मिलेगी, उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। द फेसलेस ई असेसमेंट सिस्टम वुड फोस्टर वॉलंटरी कंप्लायंस एंड ब्रिंग अबाउट एन एक्सपांशन ऑफ द टैक्स बेस। जो टैक्स बेस को हमें एक्सपांड करना है तो फेसलेस असेसमेंट सिस्टम से ये चीज़ होगा, डर जाएगा इससे, और मीन्स डर जो है वो चला जाएगा। इसमें एक जो एक भय था वो इससे कम होगा। और वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस, यानी कि लोग मीन्स खुद आकर कहेंगे कि चलो हम टैक्स पे करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो अब क्लीन हो रही है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टैक्स के साथ जुड़े हुए बहुत सारे केसेस जो हैं वो फाइल किए जाते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी से ये सारी चीज़ें भी चली जाएगी। जो टैक्स लिटिगेशन है वो ड्रॉप हो जाएगा, तो कोर्ट का काम भी कम हो जाएगा और धीरे धीरे विश्वास पैदा होगा। राइट, आप देखिए सरकार ने
लोगों के ऊपर भरोसा किया और टैक्स स्क्रूटिनी के केसेस जो हैं वो कम हो गए। इट वाज 0.94%, अब 1/4 इसमें ड्रॉप्ड हुआ है, इट इज़ 0.26%। विवाद से विश्वास स्कीम को सरकार ने जब लॉन्च किया तो तब से लेकर आज तक 3 लाख जितने केसेस जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं, और ये बताया जा रहा है कि सरकार को इस साल 1 लाख करोड़ रुपए इस विवाद से विश्वास स्कीम के माध्यम से मिलेंगे। 1 लाख करोड़ रुपए, कुछ टोटल 9 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो इस ऐसे डिस्प्यूट्स में फंसे हुए हैं। आप सोचिए कि अगर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे 9 लाख करोड़ रुपए वाला केसेस सरकार ही जीतेगी, लेकिन मान लेते हैं कि अगर इसमें से 2-3 लाख करोड़ रुपए भी सरकार को मिलते हैं और ये सारे केसेस सॉल्व हो जाते हैं, तो कंपनीज के ऊपर भी बर्डन कम हो जाएगा, सरकार के ऊपर भी बर्डन कम हो जाएगा, और चीज़ें जो हैं वो हम एक नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। Amidst all these efforts, the number of people filing income tax returns has increased by about 2.5 crores in last 6 to 7 years. जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 5 करोड़ लोगों ने टैक्स फाइल किया, तो डीमोनेटाइजेशन के बाद एक उछाल भी हमें इसमें देखने को मिला है। टाइम टू बी ऑनेस्ट, मोदी साहब ने यह बताया कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। When the life of an honest taxpayer is simplified, he progresses, which leads to progress of the nation too. अगर आपको टैक्स कंप्लायंस जो है वो बहुत ही ईजी हो जाता है तो फिर आपके जीवन में भी तरक्की होती है, और जीवन की तरक्की के साथ साथ देश की भी तरक्की होती है। The resources garnered by collecting cess from people who regularly pay their taxes are the bedrock of any country's development. Simple to understand है कि जो रिसोर्सेज हमें लोगों के टैक्स, जो लोग टैक्स पे करते हैं, तो इसी से देश चलता है। काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, और यही पैसों से गवर्नमेंट अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स, डिफेंस के प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें खरीद सकती हैं। जो लेटेस्ट ये प्लेटफॉर्म है इसमें 3 पिलर्स हैं। पहला जो है वो है फर्स्ट इज़ फेसलेस असेसमेंट, दूसरा है फेसलेस अपील, और तीसरा जो है ये टैक्स पेयर चार्टर। टैक्स पेयर चार्टर क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। फेसलेस अपील जो है इसकी शुरुआत होगी 25 सितंबर से। बाकी ये जो फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर जो है वो इमीडिएट इफेक्ट में आ चुके हैं। ओके, द आइडिया बिहाइंड फेसलेस असेसमेंट, मैंने जो ये सारे पॉइंट्स आपको बताया कि ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ इट वर्क्स, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होगा कि जो मीन्स आप जो पे कर रहे हैं, मीन्स आपको टैक्स पे करना है तो आप ऑनलाइन करेंगे, और जो ऑफिसर हैं उनको पता नहीं होगा कि आप कौन हैं। आपका पैन नंबर और कुछ बेसिक डिटेल्स ही उनके पास होगी, उनके पास आपका नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें नहीं जाएगी। तो किसी भी प्रकार का बायस नहीं होगा इसमें। और अगर असेसमेंट किया गया तो आपका असेसमेंट आपके लेट्स से आप गांधीनगर में रहते हैं तो गांधीनगर के ऑफिसर नहीं करेंगे, किसी और डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर या फिर किसी और स्टेट के ऑफिसर जो हैं वो आपका असेसमेंट करेंगे। तो इससे ये होगा कि वो व्यक्ति आपको जानता ही नहीं है, तो इससे धीरे धीरे क्वालिटी ऑफ असेसमेंट जो है वो भी इम्प्रूव होगी। इसका लक्ष्य यही है कि ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिविटी हमें देखने को मिले। फेसलेस ई असेसमेंट एलिमिनेट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड सब्सटीट्यूट्स इंडिविजुअल डिस्क्रिशन विद टीम बेस्ड असेसमेंट। जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है कि आप गांधीनगर के हैं तो गांधीनगर के ही व्यक्ति आपको असेस करेंगे, ऐसा नहीं होगा। बाहर के व्यक्ति करेंगे तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इससे चला जाता है, और इससे करप्शन भी चला जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्समैन के ऊपर बहुत ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं। मीन्स लोग कहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्शन जो है वो इसी सर्विस में होता है। एज इन केस ऑफ ई असेसमेंट, द एपेलेंट वॉन्ट नो विच टैक्स ऑफिसर विल बी पासिंग एन ऑर्डर ऑन हिज अपील और वाइस वर्सा। ये आज अभी तक जो हमने बात की वो असेसमेंट या फिर फाइलिंग की बात है, या फिर ये जो फेसलेस असेसमेंट है उसकी बात है। अगर आपको अपील भी करनी पड़ी तो अपील के टाइम पर, असेसमेंट के टाइम पर टैक्स ऑफिसर जो है वो भी आपको नहीं जानता होगा, उसके पास आपका नाम नहीं है, आपका एड्रेस नहीं है। ही विल हैव योर नंबर, एक नंबर होगा, और इसी से ही वो सारी चीज़ें करेगा। गवर्नमेंट ने कुछ 3,500 जितने असेसिंग ऑफिसर्स को तैयार किया है, और ये गवर्नमेंट की एक सीरियसनेस को भी दिखाता है कि गवर्नमेंट इसको लेकर काफ़ी सीरियस है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने यह बताया कि ऑल ऑर्डर्स विल बी पास्ड बाय नेशनल ई असेसमेंट सेंटर NEAC थ्रू द फेसलेस असेसमेंट स्कीम ओनली। सारे ऑर्डर्स जो हैं वो NEAC के द्वारा रिलीज़ किए जाएंगे, ताकि ये नाम नंबर वाली चीज़ें ना हो। तो इसमें कुछ ग्रे एरियाज़ भी हैं, अच्छी बात भी है इसमें कि ये बायस चला जाएगा, किसी के ऊपर कोई ऐसा वेर है तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। लेकिन गुड थिंग ये इसमें ये सारी चीज़ें गुड हैं, लेकिन ग्रे एरिया ये है
कि जो सर्वेस किए जाते हैं, अब सर्वेस कंडक्ट नहीं हो पाएंगे शायद, और मान लीजिए कि कोई केस है उसको आपको री इवेल्युएट करना है, रीओपन करना है, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इससे बहुत सारे आईटी डिपार्टमेंट को जो एक्स्ट्रा टैक्स मिलता था, सर्वे जब करते थे ऑफिसर्स तब उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, तो ये चीज़ें इन द सेंस बहुत सारी, अगर ब्लैक मनी एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें सर्वे में सामने आ जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। तो ये एक चिंता का विषय है कि इसको लेकर हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स केस है, इजी केस है, तो फिर ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाएगी, ईमेल के माध्यम से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन अगर लेट्स से कि कोई कॉम्प्लेक्स केस है, तो कॉम्प्लेक्स केस में क्या एक वीडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के एक एनवायरनमेंट में ऑफिसर जो हैं वो टैक्स पेयर को मिले, ऐसी कोई सिचुएशन हमें कंडक्ट करनी चाहिए ताकि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। A computer generated documentation identification number to be launched from 1st October will be mandatory for every type of communication with IT department. अगर IT डिपार्टमेंट के साथ आपको बात करनी है तो एक डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा, इसके बिना सारी चीज़ें जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, कंपनीज़ को ऑप्शन है, आपको पुराने लेवल में रहना है, नए टैक्स में रहना है। जो डायरेक्ट टैक्स की बात करें इंडिविजुअल्स की, तो उसमें भी ये ऑप्शन है कि पुराने रेजिम में आपको रहना है तो एग्जेम्पशंस ये हैं, नए में आप इतना टैक्स भरेंगे तो आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो ये जो इतने सारे ऑप्शन हैं, ये सारी चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो हैं, अब 3 साल हो गए, 1 जुलाई 2017 को इसको लॉन्च किया था, और वी आर इन अगस्त ना, तो 3 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। और आप देखिए कि आज भी बहुत सारे स्लैब्स हैं, बहुत सारी आइटम इसके बाहर हैं, तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं हमारे देश में, तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक सजेशन ये दिया गया है कि गवर्नमेंट को सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को हटा देना चाहिए, सिर्फ कंपनीज़ के ऊपर 15% अपनी इनकम के ऊपर एक यूनिफॉर्म टैक्स, प्रॉफिट के ऊपर 15% टैक्स पे करें। इंडिविजुअल्स की बात करें तो 10 लाख रुपए तक आप कमा रहे हैं तो 7.5% पे कर दीजिए, 15 लाख या फिर उससे ज़्यादा जो है तो 15% पे कर दीजिए। और जीएसटी में ये 5 स्लैब ना हो, सिर्फ 2 ही हो, राइट, एक 5% वाला और एक 10% वाला, और कोई भी एग्जेम्पशन ना हो। तो ऐसी चीज़ों को अगर सिंपली कर देंगे तो भी बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, इसमें बेसिकली बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड बातें हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। एग्रीकल्चर जो है इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। लॉकडाउन के टाइम पर खेतीबाड़ी की छूट थी, तो गांव में इतनी ज़्यादा हमें इम्पैक्ट ये जो लॉकडाउन है उसकी देखने को नहीं मिली है। खरीफ का प्रोडक्शन अच्छा हुआ, बारिश भी अच्छी हुई हमारे देश में, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है मार्केट और प्राइस का। क्योंकि हमारे देश में क्या होता है कि जो किसान हैं उनके पास ऐसी कोई स्टोरेज की और ऐसी फैसिलिटी नहीं है। एपीएमसी के बाहर चीज़ों को अगर बेचा जाए तो वहाँ पर कोई ऐसी खास फैसिलिटी नहीं है। तो किसान की सिचुएशन मीन्स एक लंबे टाइम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है कि खेती बाड़ी में ही वो एग्रो प्रोसेसिंग कर दें, चीज़ों को स्टोर कर पाए विलेज लेवल पर, तो ये सप्लाई चेन को डेवलप करने की आवश्यकता है। कोविड-19 के टाइम पर जो रियलिटीज़ हमारे सामने आई है, तो इससे पता चला कि कैसे खेतीबाड़ी का एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारी इकोनॉमी में, और 50% से भी ज़्यादा लोग खेतीबाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हमारे देश की एक आवश्यकता है। और सारी चीज़ें सिर्फ अगर आप पीपीपी के माध्यम से या फिर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा कोई काम नहीं होता है या फिर बातें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अब बदलनी चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि हम रियली में किसानों के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें कि बहुत सारे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए हैं अभी लॉकडाउन के टाइम पर, लेकिन इसी के साथ साथ वी हैव टू मेक श्योर कि कि लॉकडाउन मीन्स के ये इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास जल्द से जल्द क्रिएट हो, ताकि वो अपना सामान स्टोर कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सके, और रूरल और अर्बन एरिया के बीच में एक सोशल फैसिलिटीज़ का कंटिन्यूम हो कि आप अर्बन एरिया में रहे, रूरल एरिया में रहे, लाइफ क्वालिटी जो है वो मोर लाइकली इक्वल रहें। ऐसी चीज़ों के बारे में हमें सोचना और आगे बढ़ना चाहिए। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। अब वक्त बिल्कुल नहीं है कि हम और चीज़ों को डिस्कस करें, तो आपके लिए कुछ न्यूज़ हैं, राइट, ये कुछ हेडलाइंस हैं जिसको आप पढ़ लीजिएगा, और अलग अलग न्यूज़पेपर में से आपको ये हेडलाइंस मिल जाएगी। आपको न्यूज़ आइटम जो है वो खुद पढ़नी है। डिफ़िकल्ट जो टॉपिक्स हैं वो डेफिनेटली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंड आई विल सी यू विद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।